लगातार बारिश से कानपुर देहात में यमुना नदी उफान पर चल रही है और जिसके चलते जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। यमुना नदी की घाट पर बता दें कि बाढ़ ने कई लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों के सामने बड़ा ही संकट आन पड़ा है। इस संकट से निकलने के लिए ग्रामीणों को काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। हमने ऐसी अपने आप पलायन कर रहे हैं, ऐसी पड़े हुए हैं, तो ना मुझे खाने की व्यवस्था है ना कुछ है, और मेरे लिए रास्ता भी नहीं है जो हम गांव से कर सकते हैं। अच्छा, कितना क्या नुकसान है आप लोगों का? हमारा बिल्कुल घर सब खत्म हो गया है। जब घर डूब गए कच्चे घर है तो भाग गए, लेंटर हो तो वही ऊपर चढ़ जाते हैं, जब कच्चे है तो जमना बाहर और जाए। अच्छा, तो कोई अभी प्रशासन का अधिकारी आपके यहाँ आया कि नहीं आया? नहीं आओ, और सब 5 साल आए थे, सब कुछ कह जा देर कच नहीं आते। वहाँ पर भी हो गया है, वहाँ भी बड़ी नाव और छोटी नाव लगा के, नाव की कोई समस्या नहीं है। हम वहाँ पर उस एरिया में मछुआरों की नाव रहती है, हम उन्हें किराया ले लेते हैं और उनके नाविकों को कर देते हैं और उनसे काम लेना शुरू कर देते हैं। उनका जो मेहनताना बनता है पेमेंट हमसे राहत। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उमंग गढ़वाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमंग, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या जलस्तर कम हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उसमें कानपुर देहात में यमुना का अपना कहर दिखाने में लगी हुई है। वहीं करीब 2 दर्जन गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसमें जो गांव में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। ना तो प्रशासन की तरफ से कोई खाने की व्यवस्था की गई है, ना तो नाव लगाई गई है, कोई भी उचित प्रबंध नहीं प्रशासन द्वारा किया गया था। वहीं जब ये इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन की आंखें खुली हैं। वहीं पे इस समय मौजूद हैं डीएम और यहाँ के जिले के एसपी और जो कानपुर मंडल के जो कमिश्नर हैं राजशेखर जी, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और वो जायजा ले रहे हैं और लंच पैकेट बांटे जा रहे हैं। जी उमंग, हम एक महिला को सुन रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि हर साल अधिकारी आते हैं और सिर्फ आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन वही साल दर साल वही स्थिति बनती है, लोगों के घर डूब जाते हैं। तो ऐसे में ये अधिकारियों का झूठा आश्वासन आखिर क्यों है? ऐसे तो लोगों की जान नहीं बच सकेगी। जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि 2019 में बाढ़ आई थी, 2019 में भी यही हाल हुआ था। वैसे 2021 में पुनः एक बार जो बाढ़ आई, बाढ़ का क्षेत्रफल काफी बड़े एरिया में था और करीब 2 दर्जन गांव इसकी चपेट में आए, जिसमें पूरे गांव 70% गांव डूबे हुए हैं। आदमी वहाँ के ग्रामीणों का बहुत भयावह स्थिति है। लेकिन प्रशासन अगर बात करें तो प्रशासन सिर्फ के लिए जब तक बाढ़ रहती है जब तक तो वो उनकी मदद करता है, फिर उसके बाद उसके आगे का कोई रास्ता नहीं निकालता है। जी, और आप बने रहिए उमंग। इस वक्त हमारे साथ एडीएम लाल साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल साहब जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार। बाढ़ से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? लोगों का आरोप है कि हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उनकी भारी बारिश के कारण घर डूब जाते हैं। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? मैं तो अभी इस समय बाढ़ पर ही हूँ। कमिश्नर साहब आए हैं, डीएम साहब भी हैं, कप्तान साहब भी, सब लोग विजिट कर रहे हैं। गांव में सब लोग गए हुए हैं और हम लोग भी गांव में घूम ही रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि कहाँ पर किस प्रकार से नुकसान हुआ है और कितने लोग प्रभावित हुए हैं। सब इसका हम लोगों ने आंकड़ा निकलवा लिया है। राहत पैकेट, राशन और राशन किट पैकेट इसको हम लोग पहुंचवा रहे हैं। नाएं लगा दी गई है, बड़ी नाएं, 5-6 नाएं हमारी बड़ी लगी हुई हैं और इसके साथ पीएससी के भी लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पर जहाँ भी कोई शिकायत दिक्कत आ रही है हम लोग उसको अटेंड कर रहे हैं। राशन के अलावा लंच पैकेट बनवाए जा रहे हैं, बंटवाए जा रहे हैं, हर गांव में बंटवाए जा रहे हैं। कितने इलाके हैं जो इस भारी बारिश के कारण बाढ़ से तबाह हो चुके हैं? जी, ऐसे कितने इलाके हैं जो बाढ़ से तबाह हो चुके हैं? ऐसे देखिए, हमारे यहाँ जो एक तहसील भोगनीपुर है, इसके 15-16 पूर्वे मजरे हैं। ये बिहार में मतलब यहाँ के गांव बसे हुए हैं, तो उस मजरों में पानी से चारों तरफ घिर गए हैं। अप्रोच रोड जो होता है इनका पहुंच मार्ग, वो उसमें पानी लग गया, चारों तरफ पानी भी लग गया है। तो उसको उससे नाएं हमारी चल रही है कि आवागमन को सुचारू कर दिया गया है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। सर्वे कराया जा रहा है, घर जिनके नुकसान हुए उन घरों का परीक्षण कराया जा रहा है और राहत सामग्रियां बंटवाई जा रही हैं।
और इसी प्रकार सिकंदरा एक तहसील है, उसमें 6 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 3 गांव के मजरे 3 पूर्वे जो मजरा पूर्वा कहा जाता है वो मैरून हो गए हैं। वहां पर भी राहत की सामग्री और नाव की व्यवस्था करा दी गई है। रात में लाइट की तो लाइट काट दी गई, लेकिन हम लोगों ने कैंडल व्यवस्था कर दिया है मोमबत्ती की। वो मोमबत्तियां भी बांटी जा रही हैं। हम लोग इस समय बाहरी क्षेत्र में है, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब, हम लोग सारा अधिकारी इधर हैं। डीएम साहब, आपसे जानना चाहेंगे किन किन इलाकों में अभी भी राहत कार्य जारी है और क्या कुछ आगे की तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही हैं? आगे की तैयारी भी हमारे पास है। मैं राहत की सामग्री और भी इकट्ठा कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ राहत की आवश्यकता है वो करवाऊंगा। इस समय फिलहाल हमें तो तत्काल तो राहत देना है, राशन बंटवाना है, भोजन दिलान देना है, और इसके बाद जहाँ पर पशु लोगों को खाने चारे की व्यवस्था नहीं हो रही वहाँ व्यवस्था कराया जा रहा है। बीमार है या किसी प्रकार कोई दिक्कत हो रही तो हमारे पशु डॉक्टर भी लगे हुए हैं, उनकी टीमें काम कर रही हैं। पूरी तरह से हम लोग क्या करते हैं। एडीएम साहब, अभी फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जान अभी भी जोखिम में है? देखिए, हमारे पास जो लगभग ये भुवनीपुर तहसील में 3800 लोग मूल रूप से प्रभावित हैं। जनसंख्या लगभग 20,000 की है इस गांव क्षेत्र में, जो लेकिन 3800 के आसपास लोग ये बैरून हैं जो प्रभावित हुए हैं। उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया और उनको हम लोग राहत सामग्री जो भी आवश्यक है पहुंचा रहे हैं। जी, एडीएम साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें, बचाव दल जो है वो ग्रामीणों तक आसानी से पहुंच पा रहा है या कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं? अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अभी पर्याप्त हैं। सिकंदरा तहसील में जल स्तर गिर रहा है, कम हो रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा बना हुआ है। भुवनीपुर तहसील में हम लोग भुवनीपुर तहसील में ज्यादा फोकस किए हुए हैं, जहाँ पर ज्यादा हमारे गांव प्रभावित हुए इसको हम देख रहे हैं। और अभी हमें एनडीआरएफ की आवश्यकता नहीं है। जो जरूरत पड़ेगी हम उसको बुला लेंगे। एडीएम साहब, फिलहाल मौसम विभाग क्या कह रहा है? अभी क्या और अलर्ट भारी बारिश का जारी किया गया है? नहीं, देखिए, इस एरिया में जो पानी आ रहा है ये राजस्थान कोटा से जो बैराज है वहाँ से पानी रिलीज किया गया, वो पानी से ही नाता ऐसा हो रहा है। और वो जब रिलीज करते हैं तो हम लोगों का अल्टीमेटम दे देते हैं पूरे से। हम लोग उसको पहले से सावधानी बरत करके सब व्यवस्था कर लेते हैं। पानी बरसने का यहाँ भी कोई नहीं, इधर पानी बरसने का कोई संकेत नहीं बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। और जो भी पानी की बाढ़ आया हुआ है वो बैराज से कोटा से छोड़ने की जानकारी है। एडीएम साहब, इस बाढ़ से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उन्हें हम लोग पूरी सावधानी बरतने की हिदायत करते हैं कि अनावश्यक पानी में या किसी भी और अपने साधन से न जाएं। हमारे बोट को नाव का प्रयोग करें। हमारे जितने लोग हैं और कोई दिक्कत हो रही हो, गांव में परेशानी हो रही हो, वो तत्काल सूचना से हमारी टीमें लगी हुई हैं। हर गांव के लिए हमने टीम बना लिया, मजरे के लिए टीम का गठन कर दिया और वो उनसे टेलीफोनिक और जाकर के हम ये निरीक्षण परीक्षण करते रहते हैं और जानकारी लेते रहे। जो समस्या होती है हम समाधान कराते रहते हैं। बिल्कुल एडीएम साहब, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, बचाव दल भी मौके पर, और आने वाले समय में और भी आपकी तरफ से मदद पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत सलाम करता है स्वराज एक्सप्रेस, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं और उम्मीद आगे भी यही की जाएगी कि लोग परेशान ना हो। आपने जो प्रयास किए हैं वो लोगों तक पहुंचे। और फिलहाल बहुत शुक्रिया एडीएम साहब हमसे जुड़ने के लिए। जी जी, धन्यवाद। तो बता दें आपको कि कानपुर देहात में बाढ़ से ज्यादा इलाके प्रभावित हुए हैं। एडीएम साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। और संवाददाता उमंग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमंग, फिलहाल एडीएम साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि ग्रामीणों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। फिलहाल जमीनी हकीकत जो है वो क्या कह रही है? एक्सप्रेस की टीम
कानपुर देहात की जिलाधिकारी जितेंद्र सिंह साथ मौजूद है, उन्हीं के साथ में बराबर लगी हुई है, कवरेज कर रही है। इस समय कोटरा गांव में मौजूद है। कोटरा गांव में राहत सामग्री उनकी तरफ से बांटी जा रही। स्वराज एक्सप्रेस ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था, तब जाके प्रशासन हरकत में आया और आज ही सुबह एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें यहाँ उतारी गई है और सवेरे यहाँ की जो केंद्रीय मंत्री है साध्वी निरंजन ज्योति और जो क्षेत्रीय विधायक हैं विनोद कटियार वो भी यहाँ पे आए हैं। करीब यहाँ पे 1 दर्जन गांवों में राहत सामग्री वितरित की गई है और जहाँ बिल्कुल उमंग, राहत की बात है ये कि लोगों तक राहत सामग्री पहुंच रही है। जब स्वराज एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया उसके बाद अधिकारियों ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उन तक मदद पहुंच रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।